पिंट्या सोनिया ठाकरे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के एक आदिवासी हैं। इनके साथ जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक पिंट्या ठाकरे को पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए लगभग 1,20,000 रुपए दिए गए। लेकिन पिंट्या कहते हैं कि उन्हें ना तो पैसे मिले, ना उन्होंने घर बनाया और ना ही उनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट है और ना आधार कार्ड। उनके मुताबिक सरकारी दस्तावेजों में उनकी जो तस्वीर लगी है वो भी उनकी नहीं है। फिर ये सब हुआ कैसे? इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। सब कुछ साल 2021 में जून से दिसंबर के बीच 6 महीने में हुआ। गरीबी रेखा से नीचे के लोग या जो बेघर हैं या जिनके पास पक्का घर नहीं है वो पीएम आवास योजना का फायदा ले सकते हैं। अगर किसी को लाभार्थी चुना जाता है तो उनका एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। ऐसा ही बैंक खाता पिंट्या ठाकरे के नाम पर खोला गया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये आधार कार्ड भी पिंट्या का नहीं था। ये आधार कार्ड किसी दूसरे शख्स का था जिनका नाम है दिलवर सोनिया ठाकरे, और दिलवर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। बैंक खाता खोलते वक्त एक तस्वीर लगानी होती है। इसमें भी एक फोटो लगाई गई, लेकिन वो भी पिंट्या की नहीं थी। अब ये तस्वीर किसी तीसरे शख्स की है, रमेश तूकिया पावरा। रमेश को भी नहीं पता कि उनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने इस बैंक खाते में 1,20,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन ये पैसा किसी अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम से निकाल लिया। इस दिलचस्प कहानी में अब नए किरदारों की एंट्री होती है। आइए देखते हैं कैसे। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है और हर स्टेज की तस्वीर सरकारी वेबसाइट आवास पर अपलोड करनी पड़ती है। पिंट्या के घर की पहली स्टेज के तौर पर इस फोटो को अपलोड किया गया, लेकिन ये उनका घर नहीं है। ये घर उसी गांव के दिलीप ठाकरे का है और इस तस्वीर में दिख रही महिला दिलीप की पत्नी सुमनी है। दूसरी स्टेज में काम होता दिख रहा है और फोटो में एक जमीन दिखती है। अब ये जमीन वांतीलाल पावरा नाम के शख्स की है। नींव डालने का काम पूरा होने की स्टेज की तस्वीर में एक नया शख्स आता है, बाजीराव, जो एक आदिवासी हैं और गांव के मवेशियों को चराने ले जाते हैं। काम पूरा होने की स्टेज वाली तस्वीर में एक बना हुआ घर दिखता है और इस तस्वीर में भी बाजीराव घर के सामने खड़ा है, लेकिन ये तैयार घर किसी और का है, जो है काकावड़ी के नरसिंह ताड़वी। ये घर 15 साल पहले बना था। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पिंट्या ठाकरे को 4 नवंबर 2022 को धड़गांव की पंचायत समिति से कारण बताओ नोटिस मिला। इसमें आरोप था कि पिंट्या को सरकार से 1,20,000 रुपए मिले, लेकिन उन्होंने घर नहीं बनाया। धड़गांव पंचायत ने ऐसे ही नोटिस पीएम आवास योजना के 7 कथित लाभार्थियों को भेजे। उन 7 लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद आवास योजना में घपले को लेकर जांच शुरू हुई। बीबीसी ने इन सभी दस्तावेजों को देखा और संबंधित लोगों से संपर्क किया। पिंट्या ठाकरे और अन्य 6 लोग मांदलवाजे आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये समाज अंतिम संस्कार में संगीत बजाने का काम करता है। ये 7 परिवार काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। पिंट्या ठाकरे काम की खोज में पश्चिमी महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं। उनके परिवार में उनकी माँ, बीवी और 4 बच्चे हैं। आमतौर पर इस वक्त वो काम के लिए किसी दूसरे गांव में होते हैं, लेकिन इस बार उन पर लगे आरोपों की वजह से वो उमराणी गांव में हैं। पिछले 5 सालों से वो गुजरात के मोरबी जाते रहे हैं। अशिक्षित पिंट्या इस स्थिति में बेबस महसूस कर रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे जहाँ अंगूठा लगाने को कहा जाता है मैं लगा देता हूँ। मेरे पास ना बैंक खाता है और ना ही आधार कार्ड। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे नाम पर एक घर था, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। उसे किसी और ने हड़प लिया। हमें वो घर मिलना चाहिए था। आवास पोर्टल पर जिस बाजीराव की तस्वीर अपलोड की गई, उनका कहना है कि जब वो मवेशियों को चरा रहे थे तब 2 लोग आए। उन्होंने ये कहकर उनकी तस्वीर खींची कि उन्हें एक घर मिलने वाला है। उन्होंने मुझे बाइक पर बैठने को कहा और फोटो खिंचवाने के लिए ले गए। वो मुझे उस बंगले में ले गए। धड़गांव ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि वो मेरी तस्वीर इसलिए ले रहे हैं ताकि मुझे अपना घर मिल जाए।
अब ये साफ हो रहा है कि इन 7 आदिवासियों के नाम का पीएम आवास योजना के तहत गलत इस्तेमाल किया गया। इन 7 परिवारों में से एक परिवार सांगली ठाकरे का है। एक घर उनके पति सोनिया ठाकरे के नाम पर भी दिखाया गया है। बीबीसी को पता चला कि सोनिया ठाकरे की 2022 में मौत हो चुकी है। उन्होंने मेरे पति को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हमें आवास योजना के लिए चुना गया है और हमसे कुछ दस्तावेज ले गए। हमें लगा वो वापस आएंगे और फिर हम घर बना लेंगे। हम उनके आने का इंतजार करते रहे। धड़गांव महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक दूर दराज की तहसील है। आदिवासी किसी तरह सफर कर सेंट्रल बैंक की मांडवी ब्रांच तक पहुंचते हैं, जहां वो अपना अंगूठा लगाकर पैसों को जमा और निकलवाते हैं। यहीं पर कथित लाभार्थी रमेश ठाकरे के नाम पर 2 बैंक खाते खोले गए। ज्यादातर बैंक ट्रांजैक्शन सार्वजनिक सुविधा केंद्र पर होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मांडवी ब्रांच में नेटवर्क नहीं आता। बैंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर निर्भर है, लेकिन अगर मौसम खराब हो तो कोई काम नहीं हो पाता। हम उस ब्रांच में सिर्फ पैसे निकालने का काम करते हैं और कुछ नहीं। बीबीसी ने बैंक मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीबीसी की टीम नवंबर 2022 में उमराणी और धड़गांव पहुंची थी। तब तक संबंधित लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच में सामने आया है कि बैंक अधिकारी, ग्राम सेवक और रूरल हाउसिंग इंजीनियर, जिन पर घर बनाने की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए और पैसा हड़प लिया। नंदुरबार के सीईओ रघुनाथ गावड़े ने 3 इंजीनियर्स को काम से निकालने का आदेश जारी किया है, लेकिन महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक अभियान के जिला कार्यकारी अधिकारी एडवोकेट बीवी खानोलकर के मुताबिक इस घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें पिंटिया ठाकरे जैसे और भी कई लोग होंगे, जिनके नाम का इस्तेमाल कर आवास के लिए मिलने वाला पैसा हड़प लिया गया।